हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर इला। फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब भी लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या लाइट डिसिप्लिन्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है तो हम लोग फोकस करते हैं सीएसआईआर की लैब्स में या आईसीएमआर की लैब्स में या डीएसटी की लैब्स पे। अक्सर हमारा जो फोकस है वो आईसीएआर की तरफ नहीं जाता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ ही आती होंगी, बट ऐसा नहीं है। आज मैं आपके साथ ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करूंगा जिसमें क्लास 8 से लेकर के पीजी तक के स्टूडेंट्स जो कि लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज या लाइट डिसिप्लिन को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आज आपके साथ आईसीएआर, स्पेसिफिकली आईएआरआई, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है या आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आते रहे। इसी अपील के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएँ, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स का ऑप्शन है, इस पे नीचे जॉब्स का ऑप्शन भी है। यहाँ पे जा कर के आप व्यू ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप व्यू ऑल पे जाएंगे तो यहाँ पे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। जो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये सारी की सारी अभी कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस में इंटरेस्टेड हैं तो ही वीडियो में आगे बढ़िएगा। अगर आप परमानेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वीडियो छोड़ के यहीं पे जा सकते हैं। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं उनमें से मैंने वो शॉर्टलिस्ट कर ली हैं जिससे कि जो लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो मैं आपको एडवर्टीज़मेंट नंबर भी बताता जाऊँगा, आप उनको चेक करते जाइएगा और उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अर्लीस्ट जिसकी डेट है अप्लाई करने की वो 8 जून 2026 है और इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं बढ़ते हुए डेट में ये दिया गया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जो फर्स्ट जो मैंने ओपन किया हुआ है, ये वॉक इन इंटरव्यू है। मैं इसको एक बार ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको और डिटेल में और अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे ये वॉक इन इंटरव्यू की पोजीशंस हैं और जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है उसके ऊपर ज़रूर ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा। 4001/650432475 एसआरएफ की पोजीशन आई हुई है और फंडिंग एजेंसी डीबीटी है। तो ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये एसआरएफ की पोजीशन है, एक पोस्ट आई हुई है। 42,000 प्लस 27% एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या इसमें से और कोई भी, और इसके अलावा आपके पास 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास सीएसआईआर नेट वगैरह है और जो नॉर्म्स वगैरह को फुलफिल कर पा रहे हैं उनको सिलेक्ट किया जा सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर अगर ग्रेजुएट की भी डिग्री है, प्रोफेशनल कोर्सेज में है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो ऐसे स्कॉलर्स जिनके पास सीएसआईआर वगैरह है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय दिस ये इन एजेंसीज के थ्रू आपने के पास अगर सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। द अबव अलॉन्ग विद 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना यहाँ पे अनिवार्य है। 60% मार्क्स से ऊपर होने वाले कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस के बारे में यहाँ पे मेंशन है। डेट ऑफ इंटरव्यू 15/6/2026 है, 11 बजे सुबह से। इसके अलावा अगर देखें तो जो वॉक इन इंटरव्यू में 4 कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जानी है एंड 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं जिसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन वगैरह भी साथ में रहेगा। इसके अलावा एटलीस्ट 2 days बायोडेटा एंड पब्लिकेशन सॉफ्ट कॉपी थ्रू ईमेल एटलीस्ट 2 days प्रायर टू डेट ऑफ इंटरव्यू, यहाँ तक। तो कैंडिडेट्स को जो इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में, तो however candidates interested to attend interview through online mode should also send their application along with biodata and publication soft copy only through email at least 2 days prior. The application form and documents must be clubbed in a single PDF file and sent to following email IDs. तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते तो। एडवर्टीजमेंट नंबर शुड बी मैंशनड, सब्जेक्ट मेल में एडवर्टीजमेंट नंबर होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं ये सारे भी यहाँ पे मेंशनड है। ओनली कैंडिडेट्स हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन वुड बी कंसिडर्ड फॉर इंटरव्यूज, ठीक है। बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसी ही हैं, कोई टीए डीए वगैरह नहीं पे किया जाएगा। मेल्स के लिए 35 years, फीमेल्स के लिए 40 years अपर एज लिमिट है, ठीक है। और टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो 15/6/2026 है और कैंडिडेट्स को एलबीएस बिल्डिंग पूसा कैंपस न्यू दिल्ली यहाँ पे रिपोर्ट करना है जो वॉक इन करना चाहते हैं। और बाकी ये यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, इसको प्रॉपरली फिल करना ही होगा आपको, ठीक है।
ये डिटेल होगी, ये फर्स्ट वाला जो पोजीशन है उसके बारे में मैंने बताया। अगली पोजीशन को देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यस, तो ये जो पोजीशन है इसमें भी आप देख सकते हैं, ये साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन है। हाईलाइट करते हुए चलते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये पोजीशन है, ये भी डीबीटी की तरफ से आया हुआ है और 1 साल के लिए अभी है। 18,000 रुपये प्लस 27% एच आर ए यहाँ पे दिया जाएगा। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है, 15/6/2026 और 11 बजे सुबह से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कैंडिडेट्स को interested candidates will attend the walk-in interview with 4 copies of application form along with 2 self-attested copies. इसके अलावा candidates must also bring all original documents for verification. Application soft copy are invited from the suitable candidates to apply by sending a cover letter detailing experience with CV ये on or before June 13th by email to Miss Megha. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उनको ईमेल के ज़रिए 13 जून से पहले यहाँ पे अपनी एप्लीकेशंस को भेजना है। ये चीज़ लिखी हुई है, कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन सॉफ्ट कॉपी ओनली आर इन्वाइटेड फ्रॉम द सूटेबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई बाय सेंडिंग अ कवर लेटर। कवर लेटर डिटेलिंग एक्सपीरियंस वगैरह आपको इन ईमेल आईडी पे पहले भेजना भी पड़ेगा, ठीक है। बाकी वॉक इन इंटरव्यू में तो जाना ही जाना है। यहाँ पे ऑनलाइन अटेंड करने के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है, जैसे पीछे वाले में था। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम है। अपर एज लिमिट 50 साल है यहाँ पे, ठीक है। और 60 मिनट पहले आपको पहुँचना होगा इंटरव्यू शुरू होने से पहले। बाकी पहुँचना कहाँ है, वही जहाँ पे मैंने पहले बताया था, LBS बिल्डिंग पूसा। अगली पोजीशन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये पोजीशन जो है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी वॉक इन इंटरव्यू की बेसिस पे है। 14/5/2026 को ये अनाउंस हुई थी। इसका जो इंटरव्यू है वो 22 जून 2026 है। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर साइंसेज, ये एग्रीकल्चर साइंसेज से ग्रेजुएशन के लिए है। इसके अलावा ये जो पोजीशन है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, ये दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। यंग प्रोफेशनल 1 की पोस्ट यहाँ पे 2 पोस्ट हैं और यहाँ पे 1 पोस्ट है। तो अगर आप किसी भी चीज़ से ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एग्रीकल्चर वाले ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का ही इंटरव्यू 22 जून 2026 को ही होगा और वेन्यू वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिमम एज अंडर यंग प्रोफेशनल 1 विल बी 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स विद एज रिलैक्सेशन वगैरह जैसा रहता है वैसा रहेगा, ठीक है। बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं। इसको आप एक बार प्रॉपरली रीड कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये एक चीज़ और है, कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अपीयर फॉर इंटरव्यू इफ़ एनी ऑफ हिज नियर और डिस्टेंट रिलेटिव इज़ एन एम्प्लॉय हैज़ टू डिक्लेयर हिज नेम और ड्यूटीज़ वगैरह आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर आपका कोई भी नोन वन यहाँ पे एम्प्लॉय के तरीके से काम करता है। बाकी ये CV का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आपको देना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अगली पोजीशन के ऊपर। ये जो पोजीशन है रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो इस पोजीशन में अगर हम लोग गौर करें तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है TGCP 2001 3001 RA 277244। इसके अलावा ये जो सैलरी है यहाँ पे 61,000 प्लस 30% एच आर ए मास्टर्स डिग्री होल्डर्स और 67,000 प्लस 30% एच आर ए PhD डिग्री होल्डर्स के लिए है। यहाँ पर भी बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले सारे के सारे एलिजिबल हैं और मास्टर्स वालों के लिए भी यहाँ पे ये मेंशन है डिटेल्स। और इंटरव्यू की डेट जो है वो 12/6/2026 है, यानी कि सुबह 11 बजे से यहाँ पे इंटरव्यू शुरू होगा। इसके अलावा यहाँ पर भी आप ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू दे सकते हैं। बाकी सारी के सारे रूल्स वैसे के वैसे ही जैसे मैंने भी पीछे बताया था। और ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है जिस पे आप कांटेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं 2 डेज़ प्रायर अगर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना है तो, ठीक है। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी ये डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा और अपर एज लिमिट वगैरह भी दी हुई है यहाँ पे। और अगर आप वॉक इन करना चाहते हैं तो ये वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो एड्रेस है वो दिया हुआ है। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया है, इसको प्रॉपरली फिल करके आपको भेजना होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, तो ये भी वॉक इन इंटरव्यू है। यस, ये भी वॉक इन इंटरव्यू के लिए नोटिस है और यहाँ पे देख लेते ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल सारी की सारी पोजीशंस हैं। इनिशियली फर्स्ट पोजीशन के बारे में बात करें तो यंग प्रोफेशनल 1 की YP1 की पोजीशन है। जो प्रोफेसर है उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन है, डॉक्टर अतुल कुमार सर।
और यहाँ पे 30,000 पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो ग्रेजुएट्स इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, डिप्लोमा होल्डर, रेलिवेंट एग्रीकल्चर साइंसेज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरव्यू 10/6/2026 को होने वाला है और ये ICAR IARI में ही इंटरव्यू होगा। डिटेल्स मेंशन्ड है। बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही होंगी, आप एक बार चेकआउट इनको कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मुझे ऑनलाइन इंटरव्यू जैसा कुछ भी मेंशन नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू ही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं इसको जूम करता हूँ। यस, तो ये यहाँ पे फील्ड या लैब असिस्टेंट की पोजीशन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत हाई लेवल की क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए होगी। यहाँ पे इंटरमीडिएट, 12th पास, एग्रीकल्चर साइंसेज या रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। पोजीशन है फील्ड लैब असिस्टेंट की। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, जहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी लागू होगा। एज रिलैक्सेशन लगभग सभी जगह लागू होता है। बाकी एनेक्चर ये दिया हुआ है फॉर्म, इसको फॉर्म को फिल करना होगा आप। वॉक इन इंटरव्यू है यहाँ पर भी। तो अगली पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो डिटेल्स हैं उसको देख लेते हैं। यस, तो ये जो वॉक इन इंटरव्यू है, ये यहाँ पे जो पोस्ट दी हुई है वो सीनियर रिसर्च फेलो SRF की पोजीशन यहाँ पे दी गई है। मार्किंग कर लेते हैं। SRF की पोजीशन है यहाँ पे जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट्स। रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 4 to 5 ईयर्स आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, या फिर कैंडिडेट्स ऐसा जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो। और अगर 3 साल की UG डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी SRF की पोजीशन है। दो एक एक पोजीशन आई हुई है, अ, दोनों अलग अलग जगहों पे है, दोनों ICAR फंडेड है। प्रोजेक्ट अलग अलग है। 37,000 प्लस 30% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी का अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन है। इस ईमेल आईडी पे कनेक्ट करके आप इनसे पूछ सकते हैं। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है SRF के लिए। और पोजीशंस जो है इनिशियली 30 सितंबर 2026 तक ही हैं, ये भी देख सकते हैं। और बाकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, चेकआउट कर सकते हैं। ये फॉर्म भी दिया हुआ है। अगली पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं और इसको भी जूम कर लेता हूँ मैं। यस, तो ये जो पोस्ट है वो जूनियर रिसर्च फेलो की है एंड 1 साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और फील्ड वर्कर की है। तो पहली पोस्ट जो JRF की है 37,000 प्लस 27% HRA। यहाँ पे भी देखिए पैथोलॉजी, वायरोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो। ठीक है, और 18 ये सॉरी मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है तो इन सब्जेक्ट्स में। और अगर आपके पास आप साइंटिफिक असिस्टेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सैलरी 18,000 प्लस 27% HRA होगी। एसेंशियल जो है वो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर भी ऑनलाइन इंटरव्यू जैसा ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये फॉर्म दिया हुआ है नेक्चर वन में। अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रिंट आउट जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो पोजीशन है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की है। 18,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा, जिसको जो कुल मिलाकर के 23,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में। और इंक्रीमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है 5% का इनिशियल इमोल्यूमेंट्स के बाद। 3 साल की ग्रेजुएट की डिग्री है। अगर आपके पास फूड टेक, डेयरी केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, न्यूट्रिशन, बायो केमिस्ट्री, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मैंडेटरी है। बाकी आप इसको एक बार डिटेल में देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। हालांकि बहुत क्लियरली ये मेंशन नहीं है, क्लियर नहीं है इसका PDF, बट आप देख सकते हैं। अगली पोजीशन की तरफ बढ़ चलते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन इंटरव्यू है कम्प्लीटली। ठीक है, और किस तरीके से अप्लाई करना है वो देख लीजिए। The eligible candidates are requested to send their application in enclosed proforma along with self-attested scanned copies of the original documents addressed to the Assistant Administrative Officer, Division of Environmental Sciences IARI via email। ईमेल के ज़रिए आप इनको यहाँ पे भेज सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। लेटेस्ट बाय 18 जून 2026। स्क्रीनिंग के बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स को ईमेल कर दिया जाएगा ऑनलाइन इंटरव्यू की डिटेल्स, जो कि टेंटेटिवली 25 जून 2026 फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स होगा। पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो है वो RA की है, रिसर्च एसोसिएट की। 61,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। ये पोजीशन इन्वायरमेंटल साइंसेस, प्लांट फिजियोलॉजी,
फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है। अगली पोजीशन जो है वो यंग प्रोफेशनल 2 की है, 42,000 कंसोलिडेटेड यहाँ पे दिया जाएगा। मास्टर्स डिग्री अगर इन्वायरमेंटल साइंसेज वगैरह में है तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यंग प्रोफेशनल 1 की अगेन पोजीशन है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कोई भी डिग्री मेंशन नहीं या सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, 30,000 रुपये कंसोलिडेटेड दिया जाएगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे, एज लिमिट जो है मैक्सिमम आरए के लिए 40 साल है। रिलैक्सेशन अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से। प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह 18 जून तक के हिसाब से होना चाहिए आपका। बाकी ऑनलाइन इंटरव्यू है, मैंने आपको बता दिया, और इसका ये आपको डिटेल्स भेजनी होगी इनको, जो ईमेल आईडी मैंने आपको बताई थी। लास्ट पोजीशन जो मुझे मिली यहाँ पे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे 8th पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 रुपये प्लस पर मंथ कंसोलिडेट यहाँ पे दिया जाएगा 8th पास। तो ये जो पोजीशन है फील्ड वर्कर की 3 पोस्ट आई हुई हैं। और अगली पोजीशन जो है वो फील्ड वर्कर की 1 पोस्ट आई हुई है, यहाँ पर भी 8th पास है और 20,000 का सचारे यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू जो है वो 23/6/2026 को होगा IARI न्यू दिल्ली में। बाकी एज लिमिट वगैरह वैसे ही है, और रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है, इसको भी पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा हर पोस्ट के साथ आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सी पोस्ट है, अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरीके की पोस्ट है, क्या सैलरी वगैरह है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, उसी के बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे। मेन बात मैं फिर से बता दूं, ये सारी पोस्ट मैंने यहाँ से चेकआउट करी हैं, और मैंने सभी में आपको यंग प्रोफेशनल या किस डिपार्टमेंट में आई हुई है उसके बारे में मैंने बताया है, लास्ट डेट भी बताई है। तो इसको एक बार क्लिक करके आपको एक एक देखना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन में आप एलिजिबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो, चाहे आप एग्रीकल्चर के हों, एनवायरनमेंट के हों, लाइफ साइंस के हों, बट यहाँ पे आप क्लिक करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।